नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की बीजेपी पर बयान की, यादव समाज पर अमित शाह के बयान की, पीएम मोदी पर केजरीवाल के नए हमले की और इस बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बीजेपी को बिहार में मिलने वाले बड़े झटके को। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना थोपकर युवाओं के साथ धोखा किया है। अफगानिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, यहाँ बुर्का नहीं चलेगा, महाराजगंज में बोले सीएम योगी। मोदी बन सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री, भरे मंच पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के आरा में गरजे अमित शाह, कहा लालू और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 3 लाख दीजिएगा मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाएगा। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने सेना पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तेजस्वी यादव की सभा में जमकर टूटी कुर्सियां, शादी और नौकरी की बात पर मोतिहारी में बेकाबू हुए युवा। मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश रखना है, यूएस को नहीं। रूसी तेल खरीदने पर पीएम मोदी का बाइडेन को करारा जवाब। राहुल गांधी बोले, हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए अभी भी सलाखों के पीछे हैं। विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण चिंता का विषय, बोले शरद पवार। आज दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान, दिग्गजों की साख दांव पर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने दावा किया, जैसी बातें प्रधानमंत्री आजकल कर रहे हैं वैसी बातें कोई आम व्यक्ति करे तो आप उसे सीधा मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 30 लाख पदों को भरने का काम करेगी। राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए चुनावी वादों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार बनते ही लोगों के खाते में खटाखट पैसे डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस की सोच यह है कि महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक बनी रहें। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को बहुत धूमधाम से पारित किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि यह 10 साल बाद लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज गरीब परिवार के लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर लगाया जा रहा है, जिनमें अधिकतर लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसलिए कांग्रेस ने गारंटी दी है, हम सरकारी नौकरी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ठेकेदारी प्रथा बंद कर देंगे। राहुल ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सेना के खिलाफ है। यादव समाज को अमित शाह ने दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह आरा के आरा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यादव समाज मुगालते में है। लालू यादव यादवों के हक में काम करेंगे, वे केवल परिवार के हक में काम करते हैं, समाज के हक में नहीं। उन्हें केवल अपनी बेटी को एमपी और अपने बेटों को मंत्री बनाने की चिंता है। यहाँ तेल पिलावन रैली करने वाले जंगल राज चलते हैं। गृह मंत्री ने कहा, लालू यादव को पिछड़ों की चिंता होती तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देते, लेकिन उन्होंने उन्हें सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी ने जननायक को भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया। उन्होंने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन कहता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन हम नहीं डरते। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। हमने 370 समाप्त किया, नक्सलवाद समाप्त किया। तीसरी बार मोदी जी को पीएम बना दो, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और लालू जी मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। मोदी जी ने दूसरे टीम में 5 साल में केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया। बीजेपी को भारी पड़ेगा बिहार का बैटल ग्राउंड। लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिससे मुश्किल हुई आगे की राह? जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। आम चुनाव की मौजूदा स्थितियां देखते हुए पॉलिटिकल पंडित और अन्य लोग चर्चा करने लगे हैं कि क्या सच में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल चुनावी ऐलान से ऐन पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। जेडीयू के नीतीश कुमार तो सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे, पर बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आ गई। तेजस्वी यादव सत्ता से विपक्ष में जाने के बाद भी आम चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे। ऊपर से उनका दावा है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का सफाया हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ हो सकता है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। 2019 में एनडीए को 53%, महागठबंधन को 31% और लेफ्ट को 2% वोट मिले थे। एनडीए को 40 में से 39 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। 2019 के चुनाव के समय बीजेपी, नीतीश कुमार और पासवान साथ थे। वे इस बार भी साथ हैं। हालांकि तब जो महागठबंधन था उसमें से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा निकलकर इस बार एनडीए के साथ हैं। यानी 2019 की तुलना में एनडीए का कुनबा बड़ा है। महागठबंधन में लेफ्ट है जो तब अलग था। डेटा के लिहाज से देखें तो 2019 की तुलना में एनडीए का सामाजिक समीकरण बेहतर हुआ है, तो महागठबंधन का कैडर बढ़ा है।
हालांकि इस बार जो नई चीज है वह कि डेटा के लिहाज से देखें तो 2019 की तुलना में एनडीए का सामाजिक समीकरण बेहतर हुआ है, तो महागठबंधन का कैडर बढ़ा है। हालांकि इस बार जो नई चीज है वह यह है कि लालू ने सोशल इंजीनियरिंग से एनडीए के वोट बैंक के सेंध लगाने की कोशिश की है।